हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि आज हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इकाई 8 है, यहाँ पे देख सकते हैं। और चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, कोई क्वेश्चन से आए या ना आए, लेकिन इस चैप्टर से जरूर आता है क्वेश्चन एग्जाम में। और इस चैप्टर को आपको शुरू से लेकर अंत तक अच्छे तरह से देखना है और समझना है। आइए चलते हैं। अभ्यास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन नंबर पहला है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? पत्र के जगह पे पत्रिका भी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, यंग इंडिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के पास, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा क, मार्को पोलो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के पास, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास ख, जर्मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ख, बाइबिल। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, कैक्सटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है, इसे आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, मार्टिन लूथर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के पास, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क, फ्रांस का। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के पास, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो उसका उत्तर हो जाएगा ग, चीन। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। 10 क्या कह रहा है देखते हैं, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, चीन। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है का क्वेश्चन नंबर पहला है, 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में तो रूस की पराजय हुई। ब्लैंक स्पेस की जगह पे आप लोग इस तरह से दे सकते हैं या इस तरह से भी फेर कर सकते हैं। 2 है, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया। फिर 3 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पास किया गया यानी कि पारित किया गया। फिर 4 है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेडकॉक को विभूषित किया गया। 5 है, अल हिलाल का संपादन मौलाना आजाद ने किया। ओके, अब आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ सुमेलित करना है। तो इसका पहला हो जाएगा, जे के हिक्की ने क्या किया था? तो ग इज द राइट आंसर, बंगाल गजट लाए थे। फिर 2 है, राजा राम मोहन राय का क इज द राइट आंसर, संवाद कौमुदी हो जाएगा। फिर 3 है, बाल गंगाधर तिलक, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, ये मराठा थे। 4 है, मराठा भाषा बोलते थे। 4 है, केशव चंद्र सेन, तो उसका उत्तर हो जाएगा अड़ा, सुलभ समाचार। फिर 5 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, बंगाली। ओके, आप लोग इस तरह से मत मिलिएगा क्योंकि ये गलत है। आप लोग इस तरह से गुमराह हो जाओगे कि कौन कहाँ है नहीं है। अगर इस तरह से लिखते हो आप तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और देखिए, फेयर करना क्यों जरूरी होता है? ताकि एग्जाम में आप लोग कॉपी निकाल के अच्छी तरह से सब सारे क्वेश्चन को पढ़ सको। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 20 शब्दों में उत्तर देने का। छापा खाना, तो छापा खाना के बारे में 20 शब्द में आपको बताना है। हम यहाँ पे बताए हैं सभी का। छापा खाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग पहिया और लिपि की तरह है, जिसने
से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम प्रदान किया। छापा खाना को आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को है। ठीक है। फिर है गुटेनबर्ग। जर्मनी के मेंज नगर में गुटेनबर्ग ने कृषक, जमींदार, व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यारंभ किया। ओके। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई तथा हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न करने में प्रयोग किया। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं। क्या है? बाइबिल। बाइबिल ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। सर्वप्रथम बाइबिल छापने का ठेका गुटेनबर्ग को फर्स्ट नामक साहूकार से प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पुराने पट यानी कि लाइन एवं उठ लाइन बाइबिल गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई। हालांकि इन पर प्रकाशन की कोई तारीख अंकित नहीं है। डेट नहीं दिया गया है कि कब छपाई किया गया था। ठीक है। फिर देखिए है क्या? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिससे या जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था और इससे निकलती एक शाखा भारत की ओर भी आती थी। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मराठा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 ईस्वी में बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्र की शुरुआत हुई। यह पत्र उग्र राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित था तथा इसका जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। ठीक है। फिर देखिए क्या है? यंग इंडिया। यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा, ध्यान से देखिएगा ये लाइन, कि यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा उनके विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन का, तो देखिए यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं उठा के, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा अभी ही। ठीक है, बाद में कोई नहीं बताने वाला। प्रचार करने के लिए किया गया था। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा भारत के आवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसे आप लोग तो ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में इसे आता है क्वेश्चन कि 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। उसने 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। ठीक है। फिर है क्या है? सर सैयद अहमद खां। यह ईस्ट इंडिया कंपनी में किरानी के पद पर थे। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों को एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति की आवश्यकता थी क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता की शक्ति को काफ़ी करीब से देखा था। अंग्रेजों द्वारा इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। ठीक है। पहले इनका नाम था सिंपल सा सैयद अहमद। ठीक है। बाद में इसे अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि दी गई, इसलिए इनका नाम अब पूरा हो गया सर सैयद अहमद। ठीक है। पिज्जा है क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं हम लोग। प्रोटेस्टेंटवाद। उत्तर हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन के समय चर्च के दो गुट हो गए थे। पहला रोमन कैथोलिक चर्च तथा दूसरा प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंटवाद यह मानता था कि चर्च के रोमन कैथोलिक समुदाय में बुराई तथा भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त है तथा उनके चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया, जिसके कारण ही प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई।
आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। ठीक है, इसकी एक प्रति विटेनबर्ग गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी गई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो 60 शब्दों में उत्तर देने का है। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज नगर में कृषक जमींदार परिवार में जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़े में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यारंभ किया, यानी कि कार्य का आरंभ किया, कार्य का शुरुआत किया। मुद्रा बनाने हेतु उसने सीसा, टीन यानी कि रांगा और बिस्मथ धातुओं में उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई तथा हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न करने में प्रयोग किया। इस प्रकार एक सुस्पष्ट, सस्ता एवं शीघ्र कार्य करने वाला गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 ईस्वी में शुरू हुआ। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, छापा खाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग पहिया और लिपि की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम प्रदान किया। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। यद्यपि मूवेबल टाइपों द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार तो पूर्व में ही हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। इसका प्रमुख कारण था कि चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे, यानी कि वर्ण के अक्षर थे। फलतः सभी वर्गों का ब्लॉक बनाकर उपयोग करना कठिन कार्य था। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाले मुद्रण का समरकंद पर्सिया सिरिका मार्ग से, यानी कि रेशम मार्ग व्यापारियों द्वारा यूरोप में सर्वप्रथम रोम में प्रविष्टि हुई। 13वीं सदी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचे। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं। क्या है, इक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है, पहले तो आप क्या समझते हैं, फिर जरूरत क्यों पड़ा। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। छापाखाना के आविष्कार से बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ एवं धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों का फैलाव बड़ी तेजी से आम लोगों तक हुआ। ठीक है, जब अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे लोग धर्म की अलग अलग व्यवस्थाओं से परिचित हुए अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए, कृषक से लेकर बुद्धिजीवी तक बाइबिल की नई नई व्याख्या करने लगे। ईश्वर एवं सृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विपरीत विचार आने से कैथोलिक चर्च क्रुद्ध हो गया और तथाकथित यहाँ से धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए इक्विजिशन शुरू किया, जिसके माध्यम से विरोधी विचारधारा के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया। आइए अब देखते हैं क्या है। पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो उत्तर हो जाएगा, भारत में छापाखाना के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी। वैसी हस्तलिखित साहित्य सामग्री जो पुस्तक के रूप में छपकर लोगों के बीच न आई हो, पांडुलिपि कहलाती है। भारत में संस्कृति, अरबी एवं फारसी साहित्य की अनेकानेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्यों की रचनाएं होती रहती थी। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए
सजिल्द भी किया जाता था। फिर भी पांडुलिपियां काफी नाजुक और महंगी होती थी। पांडुलिपियों की लिखावट कठिन होने एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण ये आम जनता की पहुंच के बाहर थी। ओके, आप लोग हिस्ट्री का बुक लीजिएगा तो जरूर पढ़िएगा। ठीक है, बुक में पांडुलिपि का पिक दिया हुआ है। ओके, एक बॉक्स में करके उसे आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं बुक भी खरीदिए और बुक को भी रीडिंग दीजिए। फिर अड़ा है, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। देसी समाचार पत्रों ने खुलकर साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न किया। इसी को ध्यान में रखते हुए 1878 ईस्वी में लिटन ने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों पर अधिक प्रतिबंध तथा अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। यह अधिनियम देसी भाषा समाचार पत्रों के लिए मुंह बंद करने वाला एवं भेदभावपूर्ण साबित हुआ। लिटन नहीं चाहता था कि सरकार की नीतियों के खिलाफ देसी समाचार पत्र जनता के बीच असंतोष को उत्पन्न करे, लेकिन अकाल और सरकारी अपव्यय की खबरों ने जनता के बीच भारी असंतोष को जन्म दिया। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने राष्ट्रीयता की भावना एवं जन असंतोष में तो उबाल लाने का कार्य किया है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन को भी गतिमान बनाया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो 150 शब्द में उत्तर देने का है। तो इसे भी हम देखते हैं। मेरे साथ साथ आप भी जुड़े रहे इतने देर तक। अच्छा लगा हमें। अगर लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दें। का क्वेश्चन नंबर क है, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? उत्तर हो जाएगा मुद्रण क्रांति के कारण छापाखानों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पुस्तक निर्माण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी ही बदल दी। ठीक है, आम लोगों का जुड़ाव सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता से नजदीकी स्तर पर हुआ। फलतः लोक चेतना एवं दृष्टि में बदलाव संभव हुआ। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताबें समाज के सभी तबकों तक पहुंच गई। किताबों की पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ तथा पढ़ने से उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हुआ। ठीक है, पठन पाठन से विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ तथा तर्कवाद और मानवतावाद का द्वार खुला। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी यहाँ देखिए 95 स्थापनाएं लिखी। लूथर के लेख आम लोगों स्वतंत्र विचारों के पोषक में काफी लोकप्रिय हुए। कैथोलिक चर्च की सत्ता एवं उसके चरित्र पर लोगों का प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे। फलस्वरूप चर्च में विभाजन हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। इस तरह छपाई से नए बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ एवं धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों का फैलाव बड़ी तेजी से आम लोगों तक हुआ। अब अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। कृषक से लेकर बुद्धिजीवी तक बाइबिल की नई नई व्याख्या करने लगे। अब गांव के गरीब भी सस्ती किताबें, चैंप बुक्स, पंचांग, विनिलियोथिक ब्ल्यू एवं इतिहास आदि की किताबों को पढ़ना शुरू किए। वैज्ञानिक और दार्शनिक बातें भी आम जनता की पहुंच से बाहर नहीं रही। न्यूटन, थॉमस पेन, वॉल्टेयर और रूसो की पुस्तकें भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। फलतः मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को प्रभावित किया। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ख पे। क्या है यहाँ पे देखते हैं हम लोग।
19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास रेखांकित करें। उत्तर हो जाएगा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जागरूकता के अभाव के कारण सामान्य जनता से लेकर जमींदारों तक की रुचि राजनीति में नहीं थी। फलतः समाचार पत्रों का वितरण कम था। पत्रकारिता घाटे का व्यापार था। समाचार पत्रों का जनमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होने के कारण अंग्रेज प्रशासन की परवाह नहीं करते थे। फिर भी समाचार पत्रों द्वारा न्यायिक निर्णयों में पक्षपात, धार्मिक हस्तक्षेप और प्रजातीय भेदभाव की आलोचना करने से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला तथा भारतीय जनमत जागृत हुआ। 19वीं तथा 20वीं सदी में राममोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली मौलाना आजाद आदि को भारतीय प्रेस ने शक्तिशाली तथा प्रभावकारी बनाया। 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा संपादित कई समाचार पत्र थे, जिसमें देखिए क्या क्या था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, स्टेट्समैन 1875, इंग्लिश मैन कलकत्ता से, मद्रास मेल मद्रास से, पायनियर 1865 में, इलाहाबाद से और 1876 में सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होने लगे थे। इंग्लिश मैन सबसे रूढ़िवादी और प्रक्रियावादी समाचार पत्र था, जबकि स्टेट्समैन उदार विचारों का पोषक था। यह सरकार और कांग्रेस दोनों की आलोचना करता था। पायनियर सरकार का समर्थक और भारतीयों का आलोचक था। ठीक है, फिर देखिए ग क्या है। भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें। उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रेस की विशेषताएं निम्नलिखित है। 1857 के विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है। भारत में दो प्रकार के प्रेस थे। पहला था एंग्लो इंडियन प्रेस और भारतीय प्रेस। एंग्लो इंडियन, यहाँ से देखिए एंग्लो इंडियन प्रेस की प्रकृति और आकार विदेशी था। यह भारतीयों में फूट डालो और शासन करो का पक्षधर था। यह दो संप्रदायों के बीच एकता के प्रयास का घोर आलोचक था। इसके द्वारा भारतीय नेता पर राज्य के प्रति और यहाँ पे और है, ठीक है, ये छूट गया है, राज्य के प्रति और वफादारी का सदैव आरोप लगाया जाता रहा। एंग्लो इंडियन प्रेस को विशेषाधिकार प्राप्त था। सरकारी खबरें एवं विज्ञापन इसी को दिया जाता था। सरकार के साथ इसका घनिष्ठ संबंध था। भारतीय प्रेस अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे। 19वीं तथा 20वीं सदी में राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली मौलाना आजाद आदि ने भारतीय प्रेस को शक्तिशाली तथा प्रभावकारी बनाया। कलकत्ता से प्रकाशित इंग्लिश मैन सबसे रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था, जबकि स्टेट्समैन उदार विचारों का पोषक था। यह सरकार और कांग्रेस दोनों की आलोचना करता था। पायनियर सरकार का समर्थक और भारतीयों का आलोचक था। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं घ क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के हर पक्ष, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, सबसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी राज्य की शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए जन जागरण फैलाने का कार्य किया। विदेशी सत्ता ने त्रस्त जनता को सन्मार्ग दिखाने एवं साम्राज्यवाद के विरोध में निर्भीक स्वर उठाने का कार्य प्रेस के माध्यम से ही किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना से पहले समाचार पत्र देश में लोकमत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देशभक्तों ने लाभ पर व्यावसायिक दृष्टि से पत्रकारिता को नहीं अपनाया, बल्कि इसे मिशन के रूप में अपनाया। समाचार पत्रों ने राजनीतिक शिक्षा देने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया।
अधिकांश समाचार पत्रों का रुख कांग्रेस की भावनावादी नीतियों से भिन्न था। फिर देखिए, राजनीतिक समस्याओं में भाग लेने के लिए समाचार पत्र जनता को प्रोत्साहित करते थे। पूरे वर्ष समाचार पत्रों में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों की चर्चा होती रहती थी। इससे राष्ट्रीय चेतना का प्रचार द्रुत गति से होने लगा, यानी कि तेजी गति से। फिर देखिए, अड़ा क्या है। मुद्रण यंत्र की विकास यात्रा में रेखांकित करें, यह आधुनिक स्वरूप में कैसे पहुंचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखन सामग्री के आविष्कार के पूर्व मानव चट्टानों तथा गुफाओं में अनुभवों एवं प्रसंगों की खुदाई करके चित्रित करता था तथा मिट्टी की टिक्कियों का उपयोग करता था। बाद में अपने ज्ञान को विभिन्न पत्रकों पर चित्रित करने लगा। 105 AD ईस्वी में टसप्लाइलून चीनी नागरिक ने कपास एवं मलमल की पट्टियों से, ध्यान से सभी को देखिएगा, बहुत ही सब इम्पोर्टेंट है और नॉलेजेबल है, पट्टियों से कागज बनाया। फलस्वरूप कागज लेखन एवं चित्रांकन का एक साधन बन गया। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई, लेकिन सबसे पहले चीन में हुआ। एग्जाम में आए तो आप लोग चीन टिक करके आइएगा, ठीक है। लगभग इसकी शुरुआत 594 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से की गई। 712 ईस्वी तक यह चीन के सीमित क्षेत्र में फैल गया। 760 ईस्वी तक इसकी लोकप्रियता चीन और जापान में काफ़ी बढ़ गई। ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग अब पुस्तकों के पृष्ठ बनाने में होने लगा। 2 छपे कागज के टुकड़ों को चिपकाकर एक पन्ना बनाया जाता था। 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक ब्लॉक प्रिंटिंग। देखिए, यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, हम आप लोग के लिए ये ब्लैक वाला पार्ट है, इसमें लिखे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि आप लोग में से सभी लोग तो बुक का रीडिंग करते नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हमें करना पड़ा है। तो स्याही से लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। ओके, फिर देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया द्वारा मुद्रा पत्र भी छापे गए। इसी सदी के उत्तरार्ध में असामाजिक तत्वों द्वारा इसकी नकल की जाने लगी। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी के मुद्रा बनाए। इन अक्षर मुद्रों का संयोजन कर छाप लिया जा सकता था। बार बार अलग करके इन्हें संयोजित भी किया जा सकता था। इस पद्धति ने ब्लॉक प्रिंटिंग का स्थान ले लिया। कोरियन लोगों ने कुछ समय पश्चात लकड़ी एवं धातु पर खोदकर टाइप बनाए। धातु के मूवेबल टाइपों द्वारा प्रथम पुस्तक 13वीं सदी के पूर्वार्ध में मध्य कोरिया में छापी गई। फिर है अगला, यहाँ पे मुद्रण यंत्र की विकास यात्रा को आधुनिक स्वरूप में पहुंचा। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यद्यपि मूवेबल टाइपों द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार तो पूरब में ही हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला समरकंद, पार्सिया, सीरिया मार्ग से रेशम मार्ग व्यापारियों द्वारा यूरोप सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुआ। 13वीं सदी के अंत में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या कम होने के कारण लकड़ी तथा धातु के बने मूवेबल टाइपों का प्रसार तेजी से हुआ। कागज बनने की कला 11वीं सदी में पूर्व से यूरोप पहुंची तथा 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मन में हुई। ठीक है, इसी काल में शिक्षा के प्रसार, व्यापार एवं मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों से सस्ती मुद्रित सामग्रियों की मांग तेजी से बढ़ी। इस मांग की पूर्ति के लिए तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की आवश्यकता थी, जिसे 1430 के दशक में
स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने पूरा दिखाया। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई तथा हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न करने में प्रयोग किया। ओके, देखिए वीडियो यहाँ पर अब एंड हो गया है और चैप्टर भी खत्म हो गया। आप लोग हैप्पी होना और हैप्पी होना भी चाहिए, ठीक है। खत्म हो गया, बहुत बड़ी सफलता हासिल हो गई। ओके, अब लोकतांत्रिक राजनीति जो सिविक्स होता है उसका हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप लोग वहाँ से सारे चैप्टर का देख सकते हैं। और सारे चैप्टर का देखना ज़रूरी भी है क्योंकि एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से क्वेश्चन आंसर आते रहता है, ठीक है। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए आपको पूरा बुक पढ़ना है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।